उत्तर प्रदेश के बदायूं में 14-15 अगस्त की दरमियानी रात में 2 मर्डर होते हैं, मां और बेटी का। और यह मर्डर जो है चाकू से गला रेत कर किया होता है, मतलब कि धारदार हथियार से किया होता है। और जब पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं तो दोस्तों इस पूरे कांड के पीछे जो है एक मास्टरमाइंड निकल कर आता है। और यह मास्टरमाइंड जो होता है वह इन दोनों महिलाओं का बहुत ही करीबी होता है, जिनमें से वह शांति देवी का तो रिश्ते में बेटा लगता था और जो जयंती देवी होती है उसका रिश्ते में भाई लगता था, मतलब कि वह मौसी का, जयंती देवी की मौसी का लड़का होता है। दरअसल दोस्तों यह जो पूरी घटना है यह उत्तर प्रदेश के बदायूं के अंतर्गत एक दातागंज थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत एक बीरमपुर गांव पड़ता है। और इसी गांव में एक शांति देवी नाम की महिला रहती है। शांति देवी के जो है 2 बेटे होते हैं, बेटी होती है। और वह अपनी जयंती देवी नाम की बेटी की शादी जो है काफी समय पहले कर देती है, लेकिन उनकी जो बेटी जयंती देवी होती है उसके पति की जो मौत होती है वह साल 2015 में एक एक्सीडेंट के चलते हो जाती है, जिसके बाद से जो जयंती देवी के ससुराल वाले होते हैं वह उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वह उसका जो पति का हिस्सा होता है, जो जमीन होती है, उसे बेचकर वह अपनी माँ के गांव बीरमपुर में आकर एक जमीन लेती है और उसी में घर बनाकर रहने लगती है। अब दोस्तों जो जयंती देवी थी वह अपनी माँ को अपने साथ रखती है और जो जयंती देवी के बेटे होते हैं वह गांव के अंदर अपने पुराने मकान में रहा करते थे और जो शांति देवी थी वह अपनी बेटी जयंती देवी के साथ उसके नए घर में रहा करते थे। अब दोस्तों जो शांति देवी की एक बहन होती है उसकी बहन का भी बेटा जो जिसका नाम विपिन होता है वह भी शांति देवी के साथ पास में ही घर बनाकर रहा करता था। अब दोस्तों होता यह है कि जो जयंती देवी होती है जब उसने अपने ससुराल की जमीन बेची होती है तो उसके पास कुछ पैसा उसकी बैंक में पड़ा होता है, जिसके चलते जो विपिन होता है वह अपनी बहन जयंती से जो है पैसे की डिमांड करता है और वह कहता है कि मुझे अपने भाई की शादी करनी है और शादी करने के लिए मुझे 2 लाख की जरूरत है, तो तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो। लेकिन यहाँ पर जयंती और जयंती के जो भाई होते हैं वह विपिन से साफ साफ मना कर देते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों जो विपिन और जो उसके अन्य भाई थे वह शराब पिया करते थे और उन्होंने भी अपने घर की जो जमीन थी, जब उनकी माँ और पिता गुजर गए थे तो उन्होंने भी अपने गांव की जमीन बेचकर जो है यहाँ पर मोल को जमीन खरीदी थी और यहाँ पर जमीन खरीदकर घर बनाकर यहीं पर जयंती देवी के घर के पास ही रहते थे। अब दोस्तों जब विपिन जो है जयंती से पैसे मांगा करता था तो जब वह मना कर देती है तो इसी के चलते जो विपिन था वह 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो है दीवार फांदकर जयंती देवी के घर में एंटर होता है और जयंती देवी के घर में एंटर होने के बाद वह जयंती से पैसों की डिमांड करने लगता है, उसे डराने धमकाने लगता है। इसके बाद जब जयंती नहीं मानती है तो वह अपने पास से जो चाकू लाया होता है उसी चाकू से जयंती देवी के ऊपर हमला कर देता है और वह तब तक उस पर हमला करता है जब तक वह मर नहीं जाती है। अब इधर जो जयंती देवी होती है वह जब अपना बचाव कर रही थी तो वह चीखने चिल्लाने लगती है, जिसकी शोर सुनकर जो शांति देवी वो जयंती के साथ रहती थी, जो उसकी माँ थी, वह भी उठ जाती है और विपिन जो होता है वह उसके ऊपर भी जो है चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर वहां से भाग जाता है और साथ में वह अपने जो जयंती देवी और शांति देवी के फोन थे उन्हें भी ले जाता है। अब दोस्तों इसके बाद से जो विपिन होता है वह वहां से भागने के बाद अपने जो शांति देवी के बेटे होते हैं उनके पास कॉल करता है और कहता है कि मुझ पर किन्हीं हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया और मैं घायल हो गया हूं, कृपया मेरे पास आ जाइए। और जैसे ही शांति देवी के बेटे संजू सिंह इस बात को सुनते हैं तो वह भी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद वह देखते हैं कि विपिन को भी हल्की सी खरोंच है। इसके बाद वह अपनी माँ और अपनी बहन के घर के बाहर आकर आवाज देते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं बोलता है। जिसके बाद जैसे तैसे करके जब दरवाजा खोला जाता है और अंदर जाकर देखा जाता है तो दोस्तों पता चलता है कि जो शांति देवी है और जो जयंती देवी है वह लहूलुहान अवस्था में खाट पर पड़ी हुई है और वह मर चुकी है। इसके बाद जो शांति देवी का बेटा संजू सिंह होता है वह पुलिस को तहरीर देता है और उसमें वह 6 लोगों के नामजद रिपोर्ट करवाता है, जिसमें विपिन होता है और विपिन के 2 अन्य भाई भी होते हैं और जो 3 अन्य सदस्य भी होते हैं। इसके बाद पुलिस वाले इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद जब पुलिस वाले सभी साक्ष्य को जुटाते हैं और जो जरूरी दस्तावेज होते हैं उन्हें छानबीन करने के बाद पुलिस जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो विपिन है उसके ऊपर ही पुलिस को शक जाता है। अब पुलिस वाले उन 6 लोगों को गिरफ्तार करते हैं जिन पर संजू ने, जो कि शांति देवी का बेटा होता है, उसने आरोप लगाए थे और उनमें से विपिन और विपिन के 3 अन्य भाई भी होते हैं। और जब पुलिस वाले इनसे सख्ती के साथ पूछताछ
पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर विपिन टूट जाता है और वह बताता है कि उसने ही जो है शांति देवी और उसकी बेटी जयंती देवी की जो है 2 लाख रुपए के लिए जो है हत्या कर दिया, क्योंकि मैं अपने भाई की शादी करना चाहता था, जो कि जिसका नाम था विमल सिंह, जो सबसे छोटा भाई था, और उसकी शादी के लिए ही विपिन जो है शांति देवी और उसकी बेटी जयंती से 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, लेकिन वह दे नहीं रहे थे, जिसके चलते उसने 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को जो है उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया और उनका फोन लेकर भाग गया। और इस पूरे मामले की जानकारी विपिन के दोनों भाई अवनीश और विमल सिंह को थी, जिसके बाद पुलिस वाले उन्हें भी अरेस्ट कर लेते हैं और इन तीनों की निशानदेही पर वह चाकू भी बरामद कर लिया जाता है, जिससे कि शांति देवी और जयंती देवी की हत्या की गई थी। साथ ही उन दोनों के फोन भी बरामद कर लिए जाते हैं जो कि अवनीश और विमल सिंह ने छिपाए हुए थे। इसके बाद पुलिस वाले इन तीनों को पकड़कर जो है जेल में डाल देते हैं और इस पूरे मामले की इस तरह से जो है पुलिस वाले बहुत ही जल्दी जांच कर जो है अपराधियों को पकड़ लेते हैं और उन्हें जो है उनके ऊपर उचित कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। और इस तरह से एक यह भी दोहरे हत्याकांड का मामला जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आया, जहां पर अपने भाई की शादी के चलते जो है वह 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन दोस्तों यहां पर 2 लाख ना मिलने के चलते उसकी वह जो है अपनी ही मौसेरी बहन और अपनी मौसी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वह खुद को भी जो है घायल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चालाकी जब धरी रह जाती है, जब पुलिस वाले उसे सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं और उससे पूरा उसी के मुंह से सच उगलवा लेते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।